मैम। ऑल राइट। ओके। सो कैसे हैं आप सब? सब पहले थोड़ी देर है ना चिट चैट कर लेते हैं सोनाली मैम, इफ यू अलाउ। क्योंकि हम लोग है ना थोड़ा सा एनर्जी देख लें, क्योंकि काफी सारी फेसेस नोन है, काफी काली खिड़कियां मुझे दिख रही हैं, तो जानना तो एब्सोल्युटली। सही कि क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज नो काड़ी खिड़कियां, प्लीज 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 स्विच ऑन योर कैमरास। हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि प्लीज अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए। आई मीन कम ऑन, पर्दे में रहने दो, करके पढ़ने के लिए में कोई मजा नहीं आता है। सो प्लीज 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 डू दैट। ओके। ऑल हेलो राइट। प्रॉमल मैम, हेलो वृति जी, हेलो हिना जी, कैसे हैं आप? मैनी नोन फेसेस, हाय जूही जी, हेलो गौरव जी, हेलो नीरा जी। शी इज राइट फ्रॉम हर किचन, वी आर ज्वाइनिंग यू मैम फॉर योर, we had our dinner but we will have some with you. राइट। ओके। हेलो सपना जी, कैसे हैं आप? चलिए, कुछ हमारी है ना बहुत बढ़िया सी दिवाली रेमेडीज की क्लास हुई थी, उसके भी स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन इन किए हैं तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक। फाइन, चलिए बढ़िया बढ़िया। सपना जी आइए, कैमरा खोलिए, कहाँ हैं आप? कैसी रही सबकी दिवाली? बहुत बढ़िया। चलिए रोमिल मैम को अनम्यूट करते हैं। जय श्री कृष्ण मैम, कैसी रही आपकी दिवाली बताइए। बहुत बढ़िया मैम। धन्यवाद उस ईश्वर का और आपका जो आपने पूछा हमसे। धन्यवाद धन्यवाद। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर और आपके परिवार पर बनी रहे। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। जी जी जी। चलिए, बहुत ही बड़ा अ, अ, हमारा फेवरेट सभी का, राइट, ऐसा हमारा फेस्टिवल हमने अभी रिसेंटली ही कंप्लीट किया है। वी आर इनटू दैट हॉलीडे जोन। काफी लोग हैं, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम लोग छुट्टी पे है, हम लोग ज्वाइन इन करना चाह रहे थे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग आइए, जस्ट वी आर विलिंग टू प्लान। जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये एडवांस रेमेडीज का कोर्स लेकर आ रहे हैं। एक हमने बहुत ही सक्सेसफुल और अच्छा कोर्स कंप्लीट किया था जस्ट बिफोर दिवाली, रिलेटेड टू मनी रिचुअल्स, लक्ष्मी पोटली, राइट। वो भी बहुत बढ़िया रहा। बट एक बात मुझे बताइए, क्या ओनली मनी इज द इम्पोर्टेंट सेक्टर? डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी वंस लाइफ। बट क्या होता है ना, एक वही एक कारण नहीं है किसी भी के जीवन में खुशी का कारण, और या किसी के जीवन में उदासी का कारण बनने के लिए, राइट। देर आर सो मेनी थिंग्स, whether it is relationship, whether it is careers, whether it is study, whether it is पीस ऑफ माइंड, है ना। कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि ईश्वर ने दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, बट वो परिवार नहीं है, वो परिवार के बीच में एकता एकता नहीं है, वो प्यार नहीं है, राइट। सो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो फॉर दिस, यस डेफिनेटली, प्रीति जी कह रही है नो मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, हार्मनी इन फैमिली, एवरीथिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, है ना। तो लाइफ में देर आर एम्पल ऑफ सिचुएशंस वेर इन वी फील वेरी लो। हम चाहते हैं कि वो सारी एरियाज ऑफ आवर लाइफ भी हील हो, ठीक है। HRCM बेसिकली हम लोग कहते हैं ना, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हील्ड होनी चाहिए, अलाइंड होनी चाहिए। ऐसे तो देखिए, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में जब तक नहीं होती हैं तब तक वो जीवन कैसा। यस मैम। आईसीयू के बेड में भी अगर कोई बंदा पड़ा है और उसके मॉनिटर पे जब तक जिगजैग नहीं दिख रहा है, until then he is alive, right? When it gets flattened, everyone says take him, he has left for his further journey, ठीक है। तो जीवन है तो संघर्ष है, ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह होता है। तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में कुछ काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और उसको हील करने के लिए हम लोग अपनी कोशिश करते रहते हैं, राइट। चलिए, इसी बात से हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ, आई एम हितल पोबारो, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, tarot card reader, वास्तु कंसल्टेंट, and I am into different healing modalities and diving deep into this knowledge। क्योंकि कोई भी अकल्ट की विद्या
का अंत नहीं है, वो अनंत है। आफ्टर गेटिंग टच इनटू दिस, वन बाय वन हम लोग और अंदर इसके अंदर डिपिन करते जाते हैं। और आई पर्सनली फील कि आई एम अ लर्नर। मैं हर दिन हर किसी बंदे के साथ, जिनके साथ भी मैं मिलती हूँ, उनसे भी मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, राइट? So this is always going to be there and we should welcome everything, every knowledge। और वो सारा है ना, हमें अपनाना भी है। कई बार क्या होता है ना, आजकल तो हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, काफी सारे गुड मॉर्निंग मैसेज, सुविचार, सुप्रभात के इतने प्यारे प्यारे मैसेज, बट हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड खिलते हैं। क्या हम लोग उसको अपने जीवन में उतारते हैं? डू वी डू दैट? नहीं, है ना? तो कई बार, और कई लोग उतारते भी होंगे, नो ऑब्सेस, बट डेफिनेटली वो सारी चीजों को भी हमको है ना देखना है। और कोई भी चीज अगर हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग स्ट्रांगली दूसरों को बता सकते हैं। एज आई कुड सी कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो प्रोफेशनली इनटू अकल्ट है, किसी ना किसी मोडालिटी से जुड़े हुए हैं, वेदर दे आर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और इनटू एनी हीलिंग मोडालिटी, राइट? किसी ना किसी में हमारा इंटरेस्ट है, इसी कारण हम लोग इस वेबिनार में हैं, ठीक है? तो हम जो कोई भी विद्या से सीखते हैं या किसी को लाइफ में गाइड करते हैं, तो हमें पता तो चल जाता है, वी कैन इजीली डायग्नोज द प्रॉब्लम, ठीक है? हम लोगों को पता चल जाता है कि इसके लाइफ में कोई ना कोई दुविधा तो चल रही है, तो हमको उन्हें क्या देना है, ठीक है? हमने प्रॉब्लम्स को तो फाइंड आउट कर दिया, वी नीड टू गिव देम सोल्यूशन, क्योंकि वो हमारे पास सोल्यूशन लेने आया है। अगर नहीं तो भी, अगर हम हमारी लाइफ में भी अगर किसी बाधा से गुजर रहे हैं, तो हमें उसका एक सोल्यूशन चाहिए होता है कि कैसे हम इसके ऊपर निकल सके, कैसे इसको पार कर सके, राइट? सो रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कैसे हम अपने लाइफ में आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें, ठीक है? तो उसी के ऊपर हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। क्या होता है, देखिए, अगर मैं पैसों की ही पहले मैं बात कर लूं, मनी, मनी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप लोग बताइए कुछ। पहला तो हम कहते हैं कि पैसा आता ही नहीं है। कई लोग कहते हो सकते हैं ना, हो सकता है ये बात कि भाई पैसा आता ही नहीं है, राइट? कोई कहेगा पैसा आता है पर रुकता ही नहीं है। कोई कहेगा बहुत खर्चा है। देखिए, खर्चा अगर कोई कहता है ना कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस है, दैट मीन्स कि उसके पास पैसा आ तो रहा है, राइट? बट वो उसे रोक नहीं पा रहा है, वो आने से पहले जाने का रास्ता बना लेता है, ठीक है? सो ऑलवेज ऑलवेज माई फोकस, आई एम ट्राइंग टू टेक योर फोकस टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, कि कैसे हमको चीज को उसके रूट कॉज तक पहुंचना है, कि अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ पर है, हमें किस चीज को हील करना है, किस चीज को ट्रीट करना है, राइट? क्योंकि एनीथिंग रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल कई लोग आते हैं कहते हैं मेजर प्रॉब्लम और अभी जो चल रहा है दैट इज शादी नहीं हो रही है, या शादी अच्छी नहीं चल रही है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? अगर कोई कहता है कि बच्चे के लिए देख रहे हैं बट वो रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, राइट? तो उसका क्या कारण हो सकता है? कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई रिश्ते तो आते हैं बट वो मनचाहा रिश्ता नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैच नहीं होती, या कुंडली नहीं मिलेगी, या बच्चों की चॉइस नहीं मिलेगी, तो ये सारी चीजें होती हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि बात बनते बनते अटक जाती है, ठीक है? सो ऑलवेज लुक इनटू द रूट कॉज, कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, ठीक है? ब्लाइंडली आजकल क्या हो गया है ना, जैसे कि सभी के गुरु है अपने गूगल बाबा, राइट? यूट्यूब में हम लोग सर्चिंग कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम है और ये चीज है, ये हीलिंग कोड है, ये स्विच वर्ड है, उसको हम लोग यूज करने लगते हैं। पर क्या उसका फॉल आप लोगों को रिजल्ट मिलता है? इवन आई एम देयर, हम भी करते हैं, डेफिनेटली प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग सभी डिग आउट करते हैं, बट वो सारी चीजों का हमको कुछ नहीं मिलता कई बार, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जब भी हम लोग कोई भी रेमेडी करते हैं, तो वो जो रेमेडी देने वाला है उसकी ऑरा,
जो रेमेडी कर रहा है उसके इंटेंशंस और उसकी प्रायोरिटीज, वो किस मन से, देखिए किसी भी चीज को करने के लिए एक प्रॉपर है ना प्रोसीजर होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे केक बनानी है, अगर मुझे पता है कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डालना है, क्या प्रोसेस को मुझे फॉलो करना है, क्या उसका प्रोसीजर है, देन द आउटकम विल बी एज डिजायर्ड। जो मुझे चाहिए वैसा वो चीज बनेगा। बट अगर मुझे तरीका ही नहीं पता, क्या चाहिए वही नहीं पता, तो मुझे क्या डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा? विल आई गेट द डिजायर्ड रिजल्ट? नो, आई विल नॉट गेट इट, राइट। तो यही सारी चीजों को हमको समझना है कि कैसे हम लोग किसी भी चीज को फॉलो करें। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा पंच तत्व, सुना है ना। कोई कहता है कि मंत्रा चैंटिंग करो, कोई कहता है कि डोनेशन करो, कोई कहता है कि आप कुछ सामान को रख लो, यहाँ पे रख लो, इस दिशा में रख लो, उस दिशा में रख लो, या किसी चीज को आप पहन लो, क्रिस्टल्स को पहन लो, जेमस्टोन्स को पहन लो। कई बार क्या होता है ना, मैंने ड्यूरिंग माय कंसल्टेशंस मैंने कुछ चीजों को है ना उतार कर ही उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक केस आप लोगों को डिस्कस करना चाहूंगी। दैट लेडी वाज वेयरिंग पुखराज, और वो उसके अष्टम से, यानी जो एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत भी जानते होंगे ना, उन्हें पता होगा, वो उनके अष्टम 8 हाउस से कनेक्ट हो रहा था। एंड दैट लेडी वाज वेयरिंग फ्रॉम 8 years, और वो उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। एंड शी रीच टू दैट लेवल कि उसको कैंसर भी डायग्नोस हो गया था, हेल्थ रिलेटेड सिवियर इश्यूज थे, उसकी रिलेशनशिप भी बहुत खराब लेवल पे पहुंच गई थी। बिकॉज ऑल दैट थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए जेमस्टोन्स कहते हैं ना, काफी लोग कहते हैं कि भाई क्रिस्टल्स, वेयरिंग क्रिस्टल इज ओके बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स साइड इफेक्ट्स। जेमस्टोन्स बहुत पावरफुल होते हैं। जेमस्टोन्स अगर हम लोग कैरी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स, या अगर वो हमारे को सूट नहीं करता है तो उसके एंटी रिएक्शंस भी बहुत जल्दी हमको देखने को मिलते हैं, राइट। कई लोग है ना, एक आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी सी दुकान है, बहुत बढ़िया से कमा रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, और उनको लगा कि भाई चलो हम लोग है ना थोड़ा सा अपना बिजनेस बढ़ा लेते हैं, राइट, या पार्टनरशिप कर लेते हैं, या कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी देखा गया है कि उनको लाइफ में ग्रोथ मिलती है, या ये भी देखा गया है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और एकदम से चीजें क्या हो गई, ड्रिप डाउन हो गई। क्यों? व्हाई डज इट हैपेंस? आप लोगों ने, किसी ने चंदा गुर्जर का नाम सुना होगा? एनीवन? न्यूज में सुना होगा, हर्षद मेहता के बारे में सुना होगा, राइट। चंदा गुर्जर, वो लेडी ने इतना नेम फेम कमाया और एकदम से उसका डेस्टिनी इतना टर्न आउट हुआ कि शी वॉज बैक द बाज, यानी उसको जेल में डाल दिया, एवरीथिंग। यानी डेस्टिनी और टाइम इतना तुरंत कैसे पलट जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी नए घर में हम लोगों ने प्रवेश किया और सब कुछ अच्छा था, बट जैसे ही उन्होंने वो उनका वास्तु में कुछ चेंजेस किया या नए घर में चले गए, तो उनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ गए। मैं ऐसा नहीं कहती हमेशा बुरा होता है, बहुत अच्छा भी होने लगता है। जैसे अगर आप लोगों को, किसी को पता होगा जैकमा की स्टोरी, जैकमा के बारे में किसी ने सुना है? वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, अलीबाबा एंड ग्रुप का वो फाउंडर है। एनीवन नोस? Yes, ma'am, I know. It's a very inspiring story. राइट। तो ही वॉज ही फेस्ड फेलियर्स इन हिज लाइफ, यानी बचपन से उसने सिर्फ फेलियर्स फेस किए थे। इन स्कूलिंग ही वॉज फेल्ड, उसकी कॉलेज लाइफ में ही वॉज फेल्ड, और उसके बाद वो मैकडोनल्ड्स या समथिंग ऐसे ही किसी फूड इंडस्ट्री में उसने अप्लाई किया था 40 जनों में, उसमें से सभी लोग सेलेक्ट हो गए, ओनली ही वॉज रिमेन्ड।
यानी वो एक ही बंदा था जो रिजेक्ट हो गया था। यानी मैं कहना चाह रही हूँ कि यानी उसका बैड लक इतना फॉलो हो रहा था उसको कि बिल्कुल भी। और जैसे ही उसने है ना वो एक रोड साइड किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोता था, समथिंग लाइक दैट, तो उसका जो बड़ा सा नाम था ना, तो उसको शॉर्ट इन कॉल आउट करने के लिए लोग उसे जैकमा जैकमा कहने लगे, वरना उसका कुछ बड़ा नाम था। तो जैसे ही उस नेम की वाइब्रेशन उसके साथ कनेक्ट होने लगी, तो his destiny changed and he is the world's richest person now। यानी कहने का मतलब है कि किस समय, किस दशा में, किस चीज को फॉलो करने में चीजें टर्न आउट होती हैं, ये सारा कुछ हम लोगों को अगर पता चल जाए, वेदर इट बी विल इट बी गुड और नॉट। देखिए, कभी भी अगर हम अपने लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके दो ही तरीके हैं। एक तो हमें मिल सकता है हमारे भाग्य से, जैसे कि नो ऑफेंस, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल, मेरा कुछ ऐसे ये नहीं है, बट अगर मैं कहूँ राहुल गांधी को, उसके पिता थे पॉलिटिक्स में, उसकी मदर कनेक्ट हुई, उसकी सिस्टर कनेक्ट हुई, दिस इज ऑल यू नो फैमिली, परिवारवादी, एवरीथिंग। तो उसे क्या मिला? उसके भाग्य से मिल गया। ठीक है। सेकंड जो मिलता है किसी को भी, किसी के भी लाइफ में, दैट इज बिकॉज ऑफ कर्म, मेहनत से। यानी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मोदी जी का, कहाँ चाय वाला, उन्होंने मेहनत करके वो एक हाई लेवल को उन्होंने अचीव किया। तो कभी भी किसी भी इंसान को एक तो फॉर्च्यून से मिलता है, यानी अपने गुड लक से मिलता है, या तो फिर अपने कर्म से, मेहनत, हार्डवर्क से ही मिलता है। ठीक है, ये दो ही तरीका है। तीसरा कोई तरीका हो सकता है? एनीवन, किसी को लगता है? अपना हाथ उठाइए, इंटरैक्टिव रखिए। ऐसे 9 बज गया, ऐसा लग रहा है सब लोग, सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा हो गया यहाँ पर। धीरे धीरे रजाई में घुसने का मन होने लगा। आहा, है ना? ऐसा नहीं कीजिए, कम ऑन। और किसी को कोई लगता है तीसरा चांस? तीसरा भी बिल्कुल होता है, दैट इज हमारे पास कुछ ऐसे प्रकृति के दिए हुए उपहार है, जिसका यूसेज अगर हमें प्रॉपरली पता चल जाए कि कैसे करना है, तो उन सारी चीजों को भी हम लोग यूज कर कर अपनी लाइफ में इंक्लूड कर कर हम उसका फायदा ले सकते हैं। जैसे ऐसे कुछ लकी चार्म्स हैं, कुछ मनी मैग्नेट्स हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकृति ने हमें दी है, वो सारी चीजों का इस्तेमाल कर कर भी हम हमारी लाइफ में आने वाली बाधाओं को कम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई अगर होगा हमारी रेमेडीज की क्लास वाला, दिवाली रेमेडीज की क्लास वाला, तो उन्हें पता है कि एकाक्षी नारियल, ठीक है, नारियल तो सभी लोग पूजा में यूज करते हैं, राइट, बट ये कुछ डिफरेंट होता है, दैट इज वन आई वाला नारियल, दैट इज एकाक्षी नारियल, जो साक्षात श्री यंत्र का स्वरूप है। अगर हमने पूरी विधि सर उसको हमारे मंदिर में स्थापित कर लिया और उसको हमें तिजोरी में रख लिया, तो वो एक नेचुरल मनी मैग्नेट और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट, अबंडेंस को सील करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, राइट। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें विधि पता है कि कौन सी जाप माला से हम लोग चीजों को कर सकते हैं, जो भी हम लोग एक्टिवेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो कौन सी चीजों को हमें यूज करना है। सेकेंडली, अगर हमें पता चल जाए कि हमारे घर में कौन सी दिशा, या हम अगर हमारे वर्क प्लेस में कौन सी दिशा का चुनाव करें जो हमें लाभ देगा, जो हमारे एक्चुअली हमारे कुंडली के अकॉर्डिंग हमें फेवरेबल करेगा, तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें काफी सारी चीजों में रास्ता मिल जाता है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। कुछ और ऐसी चीजें हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिल्ली की जर, सुना है किसी ने? सियार सिंगी, राइट। कुछ मरोड़ फली, कुछ ऐसे नेचुरल हर्ब्स होते हैं, वो सारी चीजों को हम कैसे यूज कर कर हम लोग उसका फायदा ले सकते हैं। बट बात यही है कि हमें उसका
यूसेज का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना, डॉक्टर जब बनता है जब उसको पता हो कि कौन सी दवाई का कंपोजिशन देना है, अगर वो सारी चीजें, तो उसको वो बीमारी का हल मिल जाएगा। राइट। तो ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग यूज कर कर हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज द श्रीफल। नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, तो आपको ये 3 आंख वाला नारियल मिलेगा। राइट। यहाँ पे ये जो 2 डॉट्स, 2 आंखें और एक मुख कहा जाता है, इसीलिए इसका है ना ऑफर किया जाता है एवरी पूजा में। बट अगर आपको पता चले कि एकाक्षी नारियल, उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो उसके अंदर एक ही आपको ब्लैक डॉट मिलेगा। राइट। या तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेंगे, तो दैट इज वेरी रेयर। और वो जिसको नॉलेज है उनको पता चल जाता है। तो ये एक साक्षात श्री यंत्र है जो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसी ही सारी चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कुछ दिशाएं हैं, जैसे मैंने बताया कि काफी लोग कहते हैं कि साउथ की एंट्री अच्छी नहीं होती, दक्षिण दिशा की तरफ अगर हमारा एंट्रेंस होता है तो वो हमें हेल्प आउट नहीं करेगा। बट ये क्या सभी के लिए सही है? काफी सारे हम लोगों ने लाइफ में लोगों को ग्रो करते देखा है जिसकी साउथ की एंट्री है। राइट। सभी लोग कहते हैं 8 नंबर वाले, जिसी की भी डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर की है, उनको लाइफ में है ना बहुत कुछ आसानी से नहीं मिल जाता। अरे देख लो नरेंद्र मोदी जी को भी, वो भी 8 नंबर वाले हैं। राइट। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कैसे किस चीज को। देखिए ऐसा इमेजिन कीजिए, एक घर है जिसके अंदर 10 कमरे हैं। अब मेरे लिए कहीं खजाना है, तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि कौन से दरवाजे को मैं नॉक करूं, या कौन से दरवाजे की ताले की चाबी को मैं खोजूं और उसको अनलॉक करूं। क्या आप लोगों को लगता है जितने भी डॉक्टर की पढ़ाई की है वो सारे डॉक्टर बन गए? नहीं, क्योंकि वो उनकी डेस्टिनी में था ही नहीं। राइट। तो कुछ ऐसी ही चीजों को अगर हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीजों को फॉलो करना है, कुछ ऐसी चीजों को हम लोग जो कैरी कर सकते हैं, स्पेशली यंत्रास। यंत्रास आपको सभी को पता होगा, मैजिकली काम करता है। कुछ उसके अंदर ऐसे शेप्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, कुछ नंबर्स उसके अंदर लिखे गए होते हैं, उसका कुछ मंत्रास उसके अंदर डिकोड किए गए होते हैं। तो वो सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन बनकर हम लोग यंत्रास प्रिपेयर करते हैं इन पर्टिकुलर हॉरा, in particular time, on a particular day, on a particular मुहूर्त, तो वो हमें डेफिनेटली रिजल्ट्स देता है। जैसे मैंने पैसे की आप लोगों को बात की कि भाई पैसा आता है रुकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? स्थिर लक्ष्मी यंत्र को एक्टिवेट कर कर, एनर्जाइज कर कर हम अपनी पॉकेट में रखेंगे, तो ये क्या करेगा? पैसे को अपने पास स्थिर होने के लिए काम करेगा। तो यही सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे के लाइफ में, अब देखिए जॉब है, सब कुछ है, बट उसके बॉस के साथ उसकी बन ही नहीं रही है, या शादी हो गई, मियाँ बीवी रोज झगड़ते हैं, या चीजें स्वीटन नहीं है उनके लाइफ में, तो कैसे करेंगे? तो उनको लाइफ में पीस मिलेगा चाहे करोड़ों की दौलत हो उनके पास? नहीं। तो कैसे हम अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं? होती है छोटी सी बातें, बट वो कब बड़ा रूप ले लेती है नहीं पता चलता। तो ये चीज ना हो। फॉर एग्जाम्पल फैमिली बॉन्डिंग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, हम चाहते तो है बहुत कुछ करना, हमारे पास टैलेंट है, बट फैमिली हमें सपोर्ट ही नहीं करती, तो क्या चीजें कर कर हम उनका सहयोग ले सकते हैं और चीजों को हमारे लाइफ में स्मूदन कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे हमारे अपकमिंग कोर्स में। आज हम लोग है ना कुछ आप लोगों से ही पूछते हैं, कौन से मेजर प्रॉब्लम इन कॉमन आपको लगता है जिसका है ना सॉल्यूशन आसानी से नहीं मिल पाता? यू कैन राइट इन द चैट और रेज योर हैंड्स, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जी जूही जी।
लगता है ना अभी ज्यादातर प्रॉब्लम ना मैरिज में फेस हो रही है सब। या तो शादी नहीं हो रही या हो जा रही है तो बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। एंड फाइनेंशियली भी रहता है लोगों को, पहला क्वेश्चन सबको यही रहता है। राइट। अगर हम लोग शादी की बात करें, आप लोग है ना नोट कर सकते हैं, इन जनरल मैं कुछ रेमेडीज आप लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर फीमेल की मैरिज के लिए देख रहे हैं और कहीं पे भी बात बन नहीं पा रही है, तो सबसे पहले तो उन्हें ये चेक करना चाहिए कि कहीं बिटिया का रूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो नहीं है, घर के ईशान कोने में तो नहीं है, क्योंकि दिस इज इसके पीछे का लॉजिक मैं जो भी पढ़ाऊंगी ना, आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी उसका। नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट जोन को माना जाता है इट हैज एन मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, वहां पर जो कुछ भी होता है ना वो लौट कर चीजें आती हैं। अगर किसी भी बेटी की शादी की बात चल रही है और उसका रूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो उसकी शादी होने में दिक्कत आती है। और वो अगर शादी किसी केस में हो भी जाती है ना, तो उसको रिटर्न आने में काफी चांसेस उसके स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो वहां पे टिक नहीं पाएगी, उसको है ना मन उसके ईयर में ही लगा रहे। तो इस बात का ध्यान जरूर दें। अगर शादी के लिए देख रहे हैं, फीमेल की शादी में अगर डिले हो रहा है, तो यू नीड टू चेक कि उसका रूम नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में ना हो। उसे सोना चाहिए अपने घर के वायव्य कोण में, यानी नॉर्थ वेस्ट जोन में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जोन में। सेकेंडली, उन्हें क्या करना है, दे नीड टू ऐड अ पिंच ऑफ टर्मरिक, यानी हल्दी। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी ऐड ऑन करें और गुरुवार वाले दिन मंदिर में जाएं और पीले फूल और पीली मिठाई विथ इंटेंशन, ठीक है, जो भी हम लोग कर रहे हैं ना उसके इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए। हमें ये प्रार्थना और ये अफर्मेशन जरूर देनी है कि ये कारण से ये मेरा काम हो जाए। ये प्रार्थना के साथ उन्हें येलो फ्लावर्स और येलो स्वीट्स का डोनेशन करना है थर्सडे वाले दिन। सेम अगर किसी मेल के, ठीक है, अगर किसी मेल की शादी में डिले हो रहा है या रुकावटें आ रही हैं, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें चेक करना है अपने घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वहां पर अगर कोई भी क्लटर या अनवांटेड चीजें होंगी या कोई वाटर बॉडी होगा, तो उनके रिश्ते बनने में बाधा आएगी। और उन्हें क्या करना है, उन्हें फ्राइडे से रिलेटेड रेमेडी करनी है। हाँ, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालना है फीमेल के लिए। ठीक है, और मेल को रेमेडी क्या करनी है, मेल को रेमेडी करनी है कि उन्हें फ्राइडे वाले दिन किसी भी जोड़े वाले मंदिर में, चाहे राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, किसी भी कपल वाले मंदिर में जाना है और वाइट फ्लावर्स और वाइट कलर की चीज मिठाई का डोनेशन करना है। चाहे आप शुगर डोनेट कर सकते हो, वाइट राइस डोनेट कर सकते हो, या वाइट मिठाई डोनेट कर सकते हो, या वाइट वेनिला आइसक्रीम डोनेट कर सकते हो। और दे नीड टू वेयर वाइट कलर शर्ट ऑन फ्राइडे और परफ्यूम अप्लाई करें। दिस इज फॉर मेल। क्लियर हो गया सबके लिए? फीमेल का मैम भी अलग लिटिल मैम, बताया और मेल का अलग बताया और फीमेल का अलग बताया। जी सोनाली। लिटिल मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी मैम। आपने जैसे यंत्रा की बात की ना, मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मैम यूट्यूब इंस्टा इन सब जगहों पे ना, वो आजकल छोटे छोटे यंत्रा बनाने के वीडियोज आते हैं ना मैम, कि जी ये यंत्रा बना लीजिए और फिर उसको अपने पॉकेट में रख लीजिए। एंड इससे मनी की इशू, स्टक एनर्जी, कई बार नेगेटिविटी, ये सब हो जाता है मैम। क्या ये सिर्फ पेपर पर यंत्र बनाने से काम चलेगा? सबसे पहला मेरा ये सवाल है।
दूसरी चीज मैम, क्या हम किसी भी समय यंत्र बना सकते हैं, मतलब जब हमारा मन चाहा? नहीं, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले ही बोला था कि कोई भी चीज को हमको करने के लिए और उसका प्रॉपर हमें फायदा मिले, ठीक है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, मुहूर्त को फॉलो करना पड़ता है, राइट। कब करना है, किस समय पे करना है और कैसे बनाना है, ये सारी चीजें इसके अंदर हमको ध्यान में रखकर उसको एक्टिवेट करना है। चलो हमने बना लिया समय से मुहूर्त देखकर, राइट, और इंग्रेडिएंट्स को यूटिलाइज कर कर, बट उसको एक्टिवेट करना ज्यादा जरूरी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल इज नॉट अ पार्ट ऑफ ज्वेल कि हम लोगों ने मार्केट से खरीदा और उसको हम लोगों ने पहन लिया, तो वो कभी आपको फायदा नहीं देगा, राइट। हमको एक प्रॉपर प्रोसेस, उसको क्लेंस करना पड़ता है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, उसे अफर्म करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। उसी तरीके से हमको यंत्रा को भी यूज करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस, टाइमिंग होते हैं इसके, उसको प्रॉपर होरा में हमें बनाना है। यस, डेफिनेटली रुचि जी कह रही हैं थर्सडे या फ्राइडे के लिए हम लोग उसको बना सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग ये यूज कर सकते हैं। बट उसके अंदर भी चीजें है ना थोड़ी सी फिल्टर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मनी से रिलेटेड करते हैं तो हम शुक्र की होरा में शुक्रवार वाले दिन उसको बनाएंगे, राइट। कोई चाहता है कि प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई बना बना रहा है या हेल्थ के लिए बना रहा है, तो कौन से दिन हम बनाएंगे, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजों को हमको फॉलो करना पड़ता है, तो वो हमें वो रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग है ना डीपली जानेंगे और सीखेंगे। और कई प्रकार के यंत्र बनते हैं, और हम लोग डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल कर भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट उसको एनर्जाइज और एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें रिजल्ट देगा। अच्छा मैम, अगर हमने मान लीजिए सिर्फ पेपर पर यंत्र बना लिया, बिकॉज यंत्र बनाने के कई तरीके होते हैं और कई रेमेडीज ऐसी होती है मैम जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे फॉलो करनी चाहिए। जैसे मैम ग्रहण के समय की कुछ रेमेडीज होती है, राइट। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग मनी की बात कर रहे हैं, मनी की कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो ब्रह्म मुहूर्त पे करने में बहुत अच्छे से कैश फ्लो इंक्रीज होता है। देन मैम, क्या ये टाइम, क्या ये योग, क्या ये समय, मतलब निर्धारित समय निर्धारित तारीख अगर मान लीजिए कोई फॉलो नहीं कर पाए या मान लीजिए कोई भूल चूक हो जाए, तो क्या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? वही है कि वो रिजल्ट्स हमें मिलने में देरी हो जाती है, हमें वो मनचाहा रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने में डिले हो जाता है, या कई बार नहीं भी मिल पाता, हम्म। राइट। इसीलिए हम लोगों को जो भी हम लोग करेंगे, चाहे हम लोग पेपर पे, पर्टिकुलरली जो हमें यंत्र बनाने का सही तरीका है वो तो है कि भोज पत्र पे बनाओ, ठीक है। भोज पत्र पे अनार की कलम से उसको अष्टगंध की शाही बनाकर उसको यूज कर कर बनाया जाता है। बट अगर ये नहीं हो पाता है तो हम लोग व्हाइट कलर के पेपर पे भी बना सकते हैं, बट हमको टाइमिंग, डे, मुहूर्त, ये सारी चीजों को डेफिनेटली फॉलो करना है और उसे एनर्जाइज और एक्टिवेट करना है, तो ही हमको उसके रिजल्ट मिलेंगे, वरना रिजल्ट नहीं। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, यंत्र बनाकर हम लोग रख देते हैं, बट उसको भी प्रॉपरली हमको टाइम टू टाइम उसको चार्ज और एनर्जाइज करना पड़ता है। कई लोग क्या करेंगे कि उसको जैसे एक्लिप्स आ जाता है, ग्रहण आ जाता है, तो ये नेगेटिव जो ऑरा बन जाती है, तो उसको भी क्लेंज और फिर से एक्टिवेट करने का प्रोसेस होता है। ये सारी चीजों को भी, ऐसा नहीं है ना कि हम लोगों ने कपड़े ला लिए तो दैट इज लाइफ लॉन्ग गोइंग टू बी विथ अस, उसके अंदर भी उसका भी यूसेज, फटेंगे, कुछ होगा, तो इनकी भी एनर्जीज ड्रिप डाउन होती है, तो हमको वो सारी चीजों को भी ध्यान रखना है, कब उसको हमको उसको डिस्पोज करना है, फिर से हमको एक्टिवेट करना है, ये सारी चीजों का भी हमको ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, वो क्रिस्टल्स पहन लेते हैं, जेमस्टोन्स पहन लेते हैं, एक बार हम लोगों ने पहन लिया दैट डज नॉट मीन के हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग ने गाड़ी ला ली, बट उसको मेंटेनेंस करने का, ऑयलिंग सर्विसिंग कराने का जिम्मा भी हमारा है, तो वो सारी चीजों को भी हमको फॉलो करना पड़ता है।
जी हेतल मैम, एक और चीज जो मैंने आपसे सीखी इज दैट कई लोग काला धागा पहनते हैं हाथ में। कितने लोग आप में से काला धागा पहनते हैं? आई रियली वांट टू नो। फटाफट टाइप कीजिए अगर आप काला धागा पहनते हैं हाथ में, पैर में। जल्दी से बताइए, बिकॉज एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत, मतलब मेरी भी आंखें खुली थी वहां पर। मतलब आई डिड नॉट नो दैट। गीता शाह मैम, 2 मिनट्स जस्ट। ओके। हाँ, अब कई लोग है ना एक दूसरे को देख देख के, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ये सारी चीजें है ना देखा देखी में या इधर से सुना वहां से सुना और कर लेते हैं। कई लोग काल पैरों में पहनते हैं, बट ये चीज सही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा ना कई लोगों का तो उतारने से ही उनके आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कुछ जेमस्टोन्स, कुछ थ्रेड्स, अनवांटेड कलर्स कैरी करना, पैरों में ब्लैक थ्रेड पहनना, या लोग क्या करते हैं ना नींबू मिर्ची सभी के घर में आपको दिखेगा, ठीक है, कि नींबू मिर्ची एंट्रेंस पे लगा दो। ये सभी को सूट नहीं करता है। सब लोग पहले क्या करते थे, गणपति को बिठा देते थे दरवाजे पे। अरे माता पार्वती ने भी जब गणपति जी को द्वारपाल बना के बिठाया था तो उनके घर में क्या हुआ था, कलेश हुआ था, है ना। पिता ने पुत्र का गला काट दिया था, इतना बड़ा कलेश हो गया था। फिर अब पता चला कि नहीं, कहते हैं वास्तु वाले कि गणपति नहीं बिठाना तो उसके पीछे एक गणपति बिठा देते हैं, है ना। ये तोड़ था, राइट। अब हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि गणपति जी को जिनको आपने स्थापित किया है उनको हटा दो, राइट। तो इसका एक तोड़ क्या था कि उसके पीछे एक गणपति का आप लगा दो। तो लोग क्या करने लगे कि चलो हमें दो जगह गणपति लगाने हैं, तो वांटेडली वो लोग ऐसे दो दो तरफ से गणपति लगाने लगे। अब कोई क्या करेगा, एक गणपति बड़ा वाला एंट्रेंस पे लगाएंगे और उसके पीछे एज अ रेमेडी छोटा वाला गणपति लगा देंगे। नहीं, माना जाता है गणपति जी के पीठ पे, बैक पे दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए कभी भी उनकी पीठ को नहीं देखना है हमें। इस कारण से कहते हैं कि एंट्रेंस में कभी भी मत लगाइए गणपति जी, क्योंकि पीठ कहाँ पे पड़ेगी, अपने घर पे, तो दरिद्रता कहाँ पे आएगी, घर पे। इसके तोड़ के लिए कहा गया कि पीछे भी एक गणपति, यानी वो वाइस वर्सा चीजें नल एंड वॉइड हो जाए। बट अगर बड़ा गणपति है यहाँ पर तो इसको नल एंड वॉइड करने के लिए सेम साइज का गणपति आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। समझ रही है बात आप लोगों को? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोटू सा बिठा दिया तो वो कुछ असर नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ ना, अधूरा ज्ञान हमेशा हार्मफुल होता है। ये काले धागे का कितने लोगों को पता था? आई जस्ट वांट टू नो। काले धागे का पता था? नहीं। अब काला धागा, कहीं से भी लाल धागा, पीला धागा, हरा धागा पहनने से पहले आप 4 बार सोचोगे ना, उसका फैक्ट रिसर्च करोगे, किसी किसी अच्छे इंसान से पूछो। आपके पास आध्यात्मिक सूत्र में हेतल मैम है, हम लोग हैं, आप हमसे भी पूछ सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप काला धागा पहनते हो हेतल मैम, उसे भी पीरियोडिकली उतार कर या उसे थ्रो डिस्पोज करना होता है, बिल्कुल राइट? करेक्ट। उसको जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई रेड थ्रेड पहनता है, वो तो जान दो। अभी सभी के घरों पे बंधा होगा तोरण, दिवाली थी तो वो 1 साल के बाद दूसरे साल उतरता है। अरे जभी भी कोई भी फूल, कोई भी पान अगर ड्राई हो जाता है वो नेगेटिव एनर्जीज रिलीज करता है। जैसे ही वो सूख जाता है उसको डिस्पोज कर दो, उसे निकाल दो, उसे मत रखो वहां पर। झाड़ू इतनी सारी पड़ी होती है ना, मैं वास्तु करने जाती हूँ ना तो आधा तो उनको बस उनकी चीजों को बताकर ही उनका प्रॉब्लम थोड़ा सा बहुत कम हो जाता है। वांटेडली, यानी ये सारी सेल्फ चीजें होती हैं। ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया। जब हमारा जन्म हुआ हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी, बट अगर हमने उसका ख्याल नहीं रखा तो इतने बड़े बड़े चश्मे आ गए, बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। क्यों? ये सारा हमारा ही किया या धरा था, राइट। अनहेल्दी डाइट, नो एक्सरसाइज। तो इसी तरीके से हमारे घर में भी हम लोग कुछ ऐसी चीजें या हम लोग कुछ ऐसी चीजों को कैरी करने लगते हैं जिसकी कोई नीड नहीं होती, बट आधे अधूरे ज्ञान या नो नॉलेज की वजह से हम लोग ये सारी चीजों को फॉलो कर कर इनवाइट कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को खुद ही। और सोनाली मैम का तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ब्लैक थ्रेड का, राइट सोनाली मैम? आप शेयर करें प्लीज।
यस मैम। ओके, नाउ आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल। क्या होता है कि जब हमें कभी भी ऐसा कुछ ऐसा फेस चलता है लाइफ में जहाँ स्ट्रगल होती है, या मान लो आप कुछ भी नया काम शुरू करते हो, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि कहीं पर भी काम रुक जाता, अटक जाता, सबसे पहली चीज बोलते हैं नजर उतारो, विच इज गुड, नॉट बैड, नजर उतारना इज नॉट बैड। दूसरी चीज, मंदिर में जाके काला धागा पहन लो। ओके, अब मंदिर में जाके वो जो काला धागा मंदिर में लटका होता है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। उस काले धागे को बहुत सारे लोगों की एनर्जी वाइब्रेशन लगती है, राइट हेतल मैम? दूसरी चीज, बहुत सारे लोग आंखों उसे देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट निगाहों से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है, कुछ उसे टच करते हैं। तो वो जो एक काला धागा लटका रहता है ना वहां मंदिर में किसी भी ऐसी जगह पे, उसको पहनने से पहले, धारण करने से पहले आपको उसको क्लेंस, एनर्जाइज और अट्यून करना चाहिए। जिस तरह से आप कुछ भी अपने घर में लाते हो, कोई भी फल लाते हो तो आप उसको वॉश करते हो ना, है ना? फिर आप उसको पील करते हो, फिर आप उसको मतलब उसको खाते हो। उसी तरह से जब आप कोई क्रिस्टल पहनते हो, जेमस्टोन पहनते हो, कोई धागा पहनते हो, यू नीड टू क्लेंज इट। इवन आई वुड सजेस्ट, if you are buying clothes also from mall, because बहुत सारे लोग बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, do you even know there are many people जो मॉल में जाके कपड़े पहनते हैं, अगर उनके ऊपर कोई साइकिक अटैक, कोई नेगेटिविटी, किसी भी तरह का अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, एंड इफ दे वेयर इट फॉर सम टाइम, वो वाइब्रेशन वो कपड़ा ऑब्जॉर्ब करता है। ओके, अब हम नए कपड़े लाके धो के उनकी शाइन तो खराब नहीं कर सकते। हम पता क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, पुट देम आउट इन द सन। जैसे ही आप लाए हो, मिनिमल मिनिमल, मतलब जब धूप बहुत कम हो, मतलब 9 बजे की 10 बजे की धूप में उसको डायरेक्ट सन पे एक्सपोज कर दीजिए, उल्टा करके फिर सीधा करके, ठीक है, उल्टा करके सीधा करके, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप गाय का जो गोबर का कंडा आता है ना, काउडंग केक्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी धुनी भी, मतलब आप कहीं से भी शॉपिंग करके आते हैं, मान लीजिए शाम हो गई है, ओके, जैसे हम घर की क्लेंजिंग करते हैं, उसी तरह से जो आप सामान ला रहे हैं, जो आप पहनने वाले हैं, जो स्ट्रेट अवे आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा आपके शरीर को टच करेगा, उससे आप 100% क्लेंस कीजिएगा। मेरे पास एक ऐसी क्लाइंट आई थी, उनको किसी ने अपना ब्रांड न्यू उतारा हुआ कपड़ा गिफ्ट किया, विच हैड ट्रेसेस ऑफ नेगेटिविटी, साइकिक अटैक, एंड वो उनके घर में पूरा आ गया था। सो मेक श्योर कि आप क्लेंस करते हो, मेक श्योर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप रेकी जानते हो, प्राणिक जानते हो, एंजल हीलिंग जानते हो, हमेशा डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करके उस एनर्जी को क्लेंस करो। जो भी नई चीज, जो भी नई वस्तु आपके घर में आई है, कपड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल, पहले क्या होता था, हम छोटी छोटी दुकानों में जाते थे, सब कुछ पैक्ड एंड सील्ड रहता था, फिर वो सील ओपन करता था, फिर वो हमें दिखाता था। अभी एवरीथिंग इज ओपन। अभी उसी गारमेंट को जिसको आप खरीद रहे हो, कुछ भी प्राइस टैग हो, कोई उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, कोई अगर आप उसको पकड़ रहे हो, पहन रहे हो ट्रायल रूम से, कोई उसे जेलस वाली निगाहों से देख रहा है। तो हम कंटिन्यूस वाइब्रेशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये कलयुग है। दिस इज नॉट टू स्केयर यू, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज कितने लेवल पे काम करती हैं। और आपके सामने हेतल मैम बैठी है, वो पूरा वैदिक और बहुत अच्छे से इंडियन रेमेडीज की महारत हासिल कर चुकी है। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ, मैं वेस्टर्न रेमेडीज के साथ इंडियन रेमेडीज को कोऑपरेट करती हूँ। ये कई बार लोग है ना जाने अनजाने में है ना कुछ रेमेडीज करने लगते हैं कि नहीं, मैंने इधर से सुना उधर से सुना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का रूलिंग प्लेनेट है वीनस, ठीक है, उन्हें कभी भी वीनस से रिलेटेड चीजों का दान नहीं करना, और वो लोग दान कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी का रूलिंग प्लेनेट है वीनस, तो कभी भी उन्हें किसी को परफ्यूम नहीं गिफ्ट करना, कभी भी कोई ब्रांडेड ऐसे वीनस से रिलेटेड चीजें हैं वो डोनेट नहीं करनी। इवन कॉस्मेटिक आइटम्स मैम, राइट, लिपस्टिक, ओके, लिपस्टिक है, कॉस्मेटिक्स है, वो सारी चीजें भी उन्हें दान नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, एक केस आया था मेरे पास, वो बंदा केतु से रूल हो रहा था, और उसका जो काम भी था वो भी केतु वाला था। केतु इन सेंस ही वॉज अ फैशन डिजाइनर, यानी टेलर।
ठीक है, तो वो केतु का काम गिना जाता है। तो उसको किसी ने बोला कि केतु की रेमेडी करने को, केतु का दान कर दिया उसने, तब से उसके बिजनेस में बिल्कुल ग्रोथ उसका डाउन होने लगा। अरे केतु ही तो उसका अन्नदाता था, और उसको उसने क्या किया, डोनेशन। डोनेशन का मतलब है अपने को जो प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहा है अपने से, उसको थोड़ा सा दूर कर दो। समझ रहे हो? तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस चीजों का हमें दान करना है, किस चीजों को हमें कैरी करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया पुखराज का, कि गुरु उसका मारक था और उसने स्टोन धारण कर लिया पुखराज का, उसके मारक का, और उसको कितनी प्रॉब्लम्स आ गई लाइफ में। तो कौन सी चीज को कैरी करना है, कौन सी चीज को डोनेट करना है, ये सारी चीजों को भी हमें बहुत सोच समझ के कोई भी चीज को करना है। ब्लाइंडली सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना है। राइट? जी जी मैम, यहाँ क्वेश्चंस ले लें? गीता शाह मैम बहुत देर से वेट कर रही हैं। हाँ जी, ओके, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग मैम, इवनिंग, थैंक जय यू श्री फॉर कृष्णा। वेटिंग। हेलो मैम, एक मिनट बोल रही हूँ। आपने फीमेल के लिए कौन से डायरेक्शन में रूम नहीं होना चाहिए बोला था मैम? नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में नहीं ईशान होना, कोण, हाँ नहीं होना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट में चलेगा? नॉर्थ वेस्ट में हाँ चले। हाँ, और मेल के लिए? मेल के लिए उनको रूम होना नहीं चाहिए, उनके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ, आफ्टर मैरिज दे कैन प्रिफर, बट पहले जब बात बनने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो और वो उनके लिए रेमेडी नहीं बोल होना रही चाहिए। है? उनके लिए जो रेमेडी है दैट इज ऑन फ्राइडे। मेल के लिए हम रेमेडी करेंगे फ्राइडे को, वाइट थिंग्स को डोनेट करेंगे, वाइट फ्लावर्स या वाइट चीजों से रिलेटेड डोनेशन करेंगे, और उन्हें वाइट शर्ट और परफ्यूम अप्लाई परफ्यूम करना है हाँ हाँ। और कब का? फ्राइडे को? और फ्राइडे। फ्राइडे को ही कौन से मंदिर में? किसी भी मंदिर में चलेगा? किसी जोड़े वाले मंदिर में करे तो ज्यादा बढ़िया, हाँ जैसे राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, हाँ हाँ। इस्कॉन। वैसे। ओके, थैंक राइट, यू। वेलकम थैंक यू। जी। ओके, सबने आप सभी को अगर अपने एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस करवाने तो प्लीज आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, सोनाली भट्टाचार्य 9920128920 पे। हेतल मैम के साथ में आपका कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। ऑल राइट, कंसल्टेशन के चार्जेस, कंसल्टेशन का टाइम एंड पूरा प्रोसीजर जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन माय नंबर 9920128920। yes, we also offer name change, name correction, मोबाइल नंबर का पूरा न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस भी होता है, बोथ इंडियन दैट इज वैदिक तरीके से और शैलडियन तरीके से। तो उसके लिए भी हेतल मैम एंड हेमा मैम अवेलेबल है, आप में से कोई भी चाहे तो यू कैन कनेक्ट विद अस। एंड टैरो कंसल्टेशंस के लिए मैं सोनाली भट्टाचार्य हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ऑल राइट, अब हम एक चीज बात करते हैं मैम, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैम, वीनस की जब लोग बात करते हैं ना, जैसे आपने बहुत सुंदर बात की, वीनस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल मैम फॉर द कंपैटिबिलिटी, फॉर द अट्रैक्शन एंड फॉर द पैशन ऑल्सो ना, मतलब पार्टनर्स के बीच में। बिल्कुल। अब मैम मान लीजिए किसी का दो पार्टनर्स है मैम, कई बार लेडीज रेमेडीज करती हैं और उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि मेरे हस्बैंड नहीं करते। तो क्या एक पार्टनर के करने से वो रेमेडीज इफेक्टिव होती हैं? मुझे जनरली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जी, देखिए इसके लिए क्लियर मैं सवाल आपको जवाब दूंगी। जिसके नाम पर आप प्रॉपर्टी कर पाओ अपनी, उससे रिलेटेड आप रेमेडी प्रॉक्सी के रूप में कर सकते हो तो उसे असर करेगा। यानी द पर्सन शुड बी सो क्लोज्ड वन टू यू, देन इट विल वर्क, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। ठीक है मैम? अगर आपका कोई क्लोज्ड वन है, उससे रिलेटेड आप रेमेडी एज अ प्रॉक्सी कर सकते हो। और हम लोग ये जो हमारा अपकमिंग कोर्स है उसके अंदर जो नहीं चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई बार यही बात आ जाती है कि एडिक्शन की, ठीक है, तो वो बंदा तो नहीं चाहता, या किसी के लाइफ में कोई ऐसा अनवांटेड रिलेशनशिप है जिसको हम उसके लाइफ से अलग करना चाह रहे हैं, राइट?
some third person related problem या anything, करेक्ट। तो ये सारी चीजों को भी by his willing, knowingly और unknowingly कैसे हम ट्रीट करेंगे, ये सारा कुछ भी हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सिर्फ हेल्थ या वेल्थ या रिलेशनशिप ही नहीं, काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते और उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोगों को नहीं मिल पाता, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग कैसे ठीक करेंगे, ये हम लोग जानेंगे हमारे अपकमिंग कोर्स में। जी मैम, कोर्स की डिटेल्स मैं थोड़ा सा आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैम, आपने एक कोर्स की डिटेल्स में लिखा है, सोमा साहब प्लीज वेट, कि ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन फॉर बिजनेस आपने एक लिखा है। अधिकांश लोगों को ये समस्या होती है कि कहीं पर भी वो काम शुरू करते हैं, ट्रांसफर लेते हैं या खुद का भी काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें बहुत रोक टोक नजर होती है। अब वो वहम नजर है। होती है और काम बनते बनते भी बिगड़ जाता है। ऑलमोस्ट ऐसा होता है 90%, 99% तक चीजें हो गई एंड द थिंग्स एवरीथिंग गॉट स्पॉइल्ड। जी जी। तो मैम, ये जो हम रिचुअल्स सीखेंगे, रेमेडीज सीखेंगे, ये हम कब से सीखेंगे? और आपने एक और चीज जो बताई है, पावरफुल कस्टमर अट्रैक्शन की जो रेमेडी है, उसके अलावा आपने बताया है कि महामेरु या रिचुअल क्या होता है, श्री यंत्र क्या होता है, ठीक है। देन पावरफुल रिचुअल्स है मैम जो हेल्थ, रिलेशनशिप, रिकंसिलिएशन, डिवोर्स, सेपरेशन, लीगल मैटर्स के लिए है। देन आपने एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन की है, एक धन लक्ष्मी कुमकुम, दैट इज धन आकर्षण धन लक्ष्मी कुमकुम, जो बहुत ही सुंदर वैदिक और बहुत ही शास्त्रिक तरीके से बनाया जाता है। मैम, क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल। कई बार हम लोग क्या, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें कर कर हम लोग चीजों को है ना अट्रैक्ट कर सकते हैं लाइफ में। कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि भाई क्लाइंट्स आता ही नहीं है, राइट। या हम जो भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों को कैसे करें? तो इससे रिलेटेड बहुत ही सुंदर एक कुमकुम हम लोग बनाना सीखेंगे, दैट विल लिटरली वर्क लाइक पॉजिटिव मैग्नेट, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने का मैग्नेट, धन लक्ष्मी, धन को अट्रैक्ट करने का मैग्नेट की तरह वो काम करेगा। जैसे कि तिलक का बहुत बड़ा महत्व है हमारे शास्त्र में, और वैसे भी अगर आप किसी को देखोगे ना, वो अट्रैक्शन का काम करता है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम कैसे हमारे लाइफ में जो नीड है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग एक पूरे प्रॉपर प्रोसेस, और इसका रिजल्ट आप खुद ही लोग शेयर करोगे मुझे कि ये चीज यूज करने के बाद हमें ये फायदे हुए, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया और बहुत आसानी से हो जाएगा, मैजिकली वर्क करता है ये। मैंने मेरे काफी क्लाइंट्स को भी दिया है, बहुत खुश होके वो लोग कहते हैं, रिव्यूज देते हैं कि मैम बहुत ही मैजिकली ये चीज काम किया है। मैम, मैं कोर्स डिटेल्स अभी ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज टाइमिंग एंड जो फ्री स्ट्रक्चर है उसे शेयर कीजिए मैम। राइट। ये जो हमारा कोर्स आने वाला है दैट इज कमिंग फ्रॉम अपकमिंग मंडे, यानी 21 से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और इट विल बी अराउंड 4 days, और एक सरप्राइज आपके लिए प्लान कर रहे हैं सोनाली मैम। सो कम्प्लीटली इट विल गो टू 4 to 5 days, और इसके अंदर हम लोग कंप्लीट ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ आवर लाइफ, जैसे मैंने कहा हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी से रिलेटेड हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं। कोई लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई बॉस के साथ नहीं बनती, घर में नहीं बनती, फैमिली सपोर्ट नहीं है, भाइयों के बीच में नहीं है, रिलेशनशिप में बहुत चीजें नहीं है सही, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, उनके करियर गाइडेंस की तरफ हम लोग कैसे उनको मोटिवेट कर कर एक्टिवेट कर सकें, ये सारी चीजों को, और कैसे जो मैंने आप लोगों को प्रकृति के उपहार, राइट, उन सारी चीजों को, एक वो दिन था जो हम लोग नहीं जानते थे, हम लोगों ने दिवाली की, रेमेडीज की, और उसको यूज करने के बाद आज का दिन है कि वी हैव फेल्ट अ ड्रास्टिक चेंज इन आवर। मैं अपनी खुद की ही बात करूंगी कि ये सारी चीजें मैजिकली काम करती हैं, राइट।
तो वो रिचुअल्स कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, कैसे उन सारी चीजों को एक्टिवेट करेंगे, वो कैसे हमारे लिए एक अट्रैक्शन और जो भी हमारे लाइफ में विश मैनिफेस्टेशन को करने के लिए हेल्प आउट करेगा, ये सारा कुछ हम लोग ये कोर्स में सीखने वाले हैं। सेकेंडली, कई बार कौन सी दिशा मेरे लिए हेल्पफुल है, कौन सा स्विच कोड या कौन सा नंबर है जो मुझे हेल्प आउट करेगा अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने। कई बार हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि लाइफ में क्या हो रहा है और वाई आई एम ड्रिविंग, कुछ ऐसी नजर लग जाती है जैसे अभी मैम ने बोला, राइट, पैसा खत्म हो जाता है या काम ही नहीं बन पाते, तो कैसे वो नजर। देखिए कई लोग क्या करते हैं ना कि चलो वास्तु का कहीं से सुन लिया या कुछ कर लिया, रेमेडीज कर ली, बट रेमेडीज के पहले हमको अपनी चीजों को क्लेंस भी करना है। जैसे मैम ने बोला क्रिस्टल हम लोग लेकर आए तो उसको पहले क्लीन करो, प्रोग्राम करो, एक्टिवेट करो, अफर्म करो, उसके बाद यूज करो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो पहले मुझे वो घर में से नेगेटिव एनर्जी को निकालना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, उसका ऑरा अलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे रेमेडी करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हो, ऐसा नहीं है डायरेक्टली मैंने फॉर एग्जांपल ये एक बहुत बड़ा मनी मैग्नेट क्रिस्टल है, वो लेकर उठाकर मैंने ये यहाँ पे रख दिया मेरे घर में, वो काम नहीं करेगा। कितना भी महंगा पावरफुल चीज, अगर आपके घर में प्रॉब्लम है पहले उसको निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी बाधाओं को लाइफ में से ब्लॉकेजेस को कैसे हम लोग रिमूव कर पाए, उसके बाद हम लोग चीजों को एनर्जीज को अलाइन कैसे कर पाए, ये सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे इस कोर्स में, प्रॉपर रिचुअल्स और टेक्निक्स और तरीकों को फॉलो करके। जी ओके सोनाली। मैम, एक और चीज, कितने लोगों के घरों में पैसा नहीं टिकता है, प्लीज बताएं। अब मैं बिल्कुल वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, पहले वो टेलीविजन में ऐड जाते थे, पहले मैं दुखी था, ऐसा था, ओके, फिर मेरी जिंदगी में ये आया, फिर मेरी जिंदगी में फिर मैंने ये प्रोडक्ट अपनाया, अब मैं बहुत खुश हूँ, दिन में बहुत हंसमुख रहता हूँ। मैं आपको बताऊं, कई ऐसी चीजें हमारे घर में होती हैं जिनका ना हम प्रयोग नहीं करते हैं, कई ऐसी चीजें हमारे घरों में होती है जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं वो सारी चीजें भी आपके मनी ड्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नंबर वन। सेकेंडली, हेतल मैम को बहुत बहुत नॉलेज है वास्तु का, उन्होंने मेरे घर में जो मेजर प्राइमरीली वास्तु दोष था उसे हील करके मेरे फाइनेंसेस में बहुत बहुत मेरी मदद की है। आपके घर में कई ऐसी चीजें होंगी डायरेक्शंस को लेकर, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते, अगर आप यूट्यूब सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा दिमाग में गोलमाल है, सब चल रहा है, तो आपको यहाँ डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, कौन सा कॉर्नर, कौन सी जगह, अगर आपका टॉयलेट सही तरह से प्लेस्ड नहीं है और ऐसी जगह पर है, ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो वो कहाँ से आपके लिए ब्लॉकेजेस ला रहा है वो आप जान पाएंगे। अगर आपकी किचन की डायरेक्शन सही नहीं है तो क्या आप किचन तोड़वा सकते हो? नहीं। बट देर आर solutions which you can find and that solution should come from a teacher who is knowledgeable, not someone जिसने 2 दिन यूट्यूब देखा, 3 दिन का कोर्स किया, चौथे दिन आपके सामने आके एकदम उल्टी कर दी एंड यू आर लाइक अच्छा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो ये सब चीजें फाइंड आउट कीजिए, और ये आपके पास एक बहुत अमेजिंग तरीका है। कभी आपने सोचा था दैट किचन, टॉयलेट एंड द ब्रह्म स्थान ऑफ योर हाउस आर प्राइमरली एनर्जी सेंटर्स? अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूंगी, किसी को पता है कि ब्रह्मस्थान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है? एनीवन? व्हाई इज द ब्रह्मस्थान सो इम्पोर्टेंट? कहा जाता है कि अगर ब्रह्मस्थान में दोष है ना तो वो 70 to 80% आपके घर के वास्तु खराब है। कोई है, किसी को पता है एनीथिंग रिलेटेड टू इट? It's the center of the house. जी मेन एनर्जी वहां पे होती है, लाइक पूरे हाउस की एनर्जी कैन बी काउंटेड इन। ठीक है, सेंटर होता है, डेफिनेटली वो सेंटर है, और वहां से एनर्जी, देखिए जैसे कोई एक शिशु का जन्म होता है ना, तो वो माँ के साथ कैसे उसको ऊर्जा मिलती है, कैसे एनर्जी मिलती है,
he is connected with the nabi, belly button. तो ब्रह्मस्थान is like the nabi of your house, यानी वो एनर्जी का ऐसा एक स्तोत्र है जहां से वो चीजें कनेक्ट होती हैं डायरेक्टली डिवाइन से। इसीलिए पहले के जमाने में आप लोगों को सभी को पता था कि वो सेंटर था ना, वो खाली रखते थे, लाइटन रखते थे, ओपन टू स्पेस रखते थे। देखा है ना पुराने जमाने में घर कैसे होते थे कि आजू बाजू रहता था और बीच का जो वो था दैट वाज ओपन, क्योंकि ये सारी चीजें डायरेक्टली कनेक्ट होती है डिवाइन से, यूनिवर्स से। तो जो एनर्जी का एक्यूमुलेशन वहां होकर जो मैसेज जाता है दैट विल डायरेक्टली कनेक्ट विथ डिवाइन, और वही सारी चीजों को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द पावर हाउस यानी एनर्जी स्तोत्र। करेक्ट सपना जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई क्लटर या हैवीनेस आ गई या सीढ़ी या बाथरूम आ गया तो समझ लो कि वहां पे रहने वालों को लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स। कोई है अपने यहाँ कि किसी के ब्रह्मस्थान में कोई ऐसी चीजें हैं, सीढ़ी है या टॉयलेट है? हम अगर दीवार हो, बीम हो तो भी हैवीनेस आ गया ना, वो भी एक पिलर की तरह। तो ये भी बहुत ज्यादा वहां पे रहने वाले लोगों के पेट से रिलेटेड संबंधित कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहेंगी, स्पेशली डाइजेशन से रिलेटेड। तो वो वास्तु से ठीक हो सकते हैं ना? हाँ, उसको फिर मॉडर्न टेक्निक्स और रेमेडीज लगाकर ट्रीट किया जाता है, बट ब्रह्मस्थान इज द मोस्ट डेलिकेट थिंग। उसको प्रॉपरली हमको मैपिंग और ग्रेडिंग करके चीजों को सॉल्व आउट करना पड़ता है। ओके, सो मैम ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा मंडे से, और जितने भी लोग अभी तक पेशेंटली वेट कर रहे हैं यू नो जानना चाहते हैं कि कोर्स का प्राइस क्या है, तो मैं ये बोलूंगी कि who else will be a better person to reveal it other than Hetal ma'am. So Hetal ma'am, please go ahead and reveal it to them. जी, ये बिल्कुल प्रॉपर एक चीजों को है ना, जो रेमेडीज और रिचुअल्स इसके अंदर होंगी ना, दैट विल बी जस्ट लाइक अ गो गेटर थिंग। वो आपके लिए बिल्कुल चीजों को लेकर ही आएगा आप जो अपने लाइफ में चाह रहे हैं। राइट, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। एंड द कोर्स प्राइस इज 3333। ठीक है, इसके अंदर आपको कंप्लीटली आपसे रिलेटेड जो भी रेमेडीज आपको लगेगी, ये सारा कुछ द पार्टिसिपेंट्स को एक कंसल्टेशन मिलेगी। सेकेंडली आपको मिलेगा जो भी रिचुअल्स और जो भी प्रोसेस है और जो भी ये प्रकृति के उपहार है, जैसे हम लोगों ने बात की CR सिंगी, धनलक्ष्मी कुमकुम और बिल्ली की जर, कैट्स कॉर्ड, ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बट उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, और उसे हम लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग ये कोर्स में सीखने वाले हैं। राइट, तो इसका जो कोर्स है दैट इज, और इसके साथ आप लोगों को एक और चीज फ्री मिलेगी जिसके बारे में सोनाली मैम आपको बताएंगे। This is also included with the free course। जो भी लोग इसको ज्वाइन इन करता है उसके लिए एक कोर्स, एडिशनल कोर्स विल बी सेंट। राइट सोनाली मैम? यस मैम, आपको एक पूरा प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, ऑल राइट, ऑन अट्रैक्टिंग फॉर्चून एंड ऑन अट्रैक्टिंग मनी। सेकेंडली आपको मैं ओके लाइव प्रैक्टिकली समझाऊंगी, दिखाऊंगी कि आप किस तरह से नेगेटिविटी स्टक एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो हम एक दिन मिलकर उस पर काम करेंगे, तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए जाएंगे, आपको सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी लाइव। ओके, तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो आपको दो चीजें मिलेंगी। ओके, एक आपको हेतल मैम का पूरा सेशन मिलेगा विच इज गोइंग टू बी 3 to 4 days, प्लस टाइमिंग आपकी होगी रात की 9 बजे। ऑल राइट, 9 बजे की टाइमिंग होगी। सो 9 बजे से अपने आप को फ्री रखिएगा। सेशन शार्प 9:05। पहले दिन हम 5-7 मिनट्स का ग्रेस ले सकते हैं। 10:10 तक खत्म हो जाएगा। हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आप तो पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी विद इन 24 hours।
देन आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी मिलेगा फॉर 6 months, पीडी सर्टिफिकेट्स मिलेगा। नोट्स हम आपको जितने दे सकते हैं हम देंगे, क्योंकि ये गुप्त और रहस्यमय क्लास है। दिस इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ वैदिक, ट्रेडिशनल एंड मेनी अदर रिचुअल्स एंड रेमेडीज, जिसका आपको खुद भी बैठ के नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो be ready, and if you have any questions and doubts kindly raise your hand. तब तक पेमेंट डिटेल्स आपके चैट बॉक्स पे शेयर कर दी गई है। आप चाहें तो जीपे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं 9920128920 पर। अभी 3333 है इसका पूरा ऑफर प्राइस। ऑलराइट, एंड अगर आप हमें कल तक पे करते हैं तो आपको ये दोनों बोनसेस मिलेंगे, लेकिन अगर आप समय लेकर पे करते हैं तो देन आपके ये दोनों बोनसेस कट हो जाएंगे। ओके, so make sure you pay us because we are starting on Monday at 9 PM. Okay, so in अगर आपके questions या doubts हैं तो please raise your hand. सपना जैन मैम, आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। सोमा साहा जी प्लीज वो अनम्यूट। एक्चुअली ये था, सोनाली मैम पिछली बार भी अटेंड नहीं कर पाई, मैम थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ जाती है, वॉइस बंद हो जाएगी फिर, अच्छा कोई दैट्स बात नहीं व्हाई। मैम। ओके मैम, वो तुम अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन मैम, वो जो दिवाली की लास्ट वर्कशॉप थी मैंने अटेंड नहीं करी थी, उसके रिलेटेड है, पूछ लूं? बिल्कुल पूछिए। ओके, थैंक यू। हेतल मैम, एक तो क्वेश्चन वही था जो आपने बोला ना अभी कि लक्ष्मी गणेश जी की हम फोटो या मूर्ति लगाते हैं। अब जैसे गेट पे वो जो शुभ लाभ वाला स्टिकर आता है ना, लक्ष्मी गणेश जी का बना हुआ, अगर वो लगा हुआ है मेन गेट पे तो उसकी बैक साइड पे भी वैसा ही स्टिकर लगा दें कि स्टिकर उतार देना चाहिए? मेन गेट पे कहाँ पे? एंट्रेंस के आजू बाजू, जैसे हम लोग शुभ लाभ तो आजू बाजू लिखते हैं ना नहीं, दरवाजे। पूरा जैसे छोटा स्टिकर बना हुआ है, शुभ लाभ लिखा हुआ है, और साइड पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की अलग अलग दोनों साइड्स पे फोटो बनी हुई है। आई वुड सजेस्ट कि आप है ना वो अगर निकाल पाओ तो निकाल ही दो, क्योंकि ओके इमेजिन करो ना कि हम लक्ष्मी जी को कहाँ बिठाना चाहेंगे, ओके रिद्धि सिद्धि गणेश को हम कहाँ बिठाना चाहेंगे? ओके। हमारे घर के अंदर ना, घर के बाहर तो नहीं, जी राइट? जी, ठीक है मैम। एक मैम, सोनाली मैम शायद आपने बताया था वो जो झाड़ू वाला था, कि हम्म। पुराने झाड़ू को फेंकने से पहले ना उसको पूरे घर में यू हैव टू बर्न इट एंड उसको घुमा दो, तो इज इट फाइन मैम? क्योंकि झाड़ू को हम लक्ष्मी जी का वो मानते हैं, तो इज इट, ये पूछना चाह रही हूँ, इज इट सपना, गुड? अंडरस्टैंड, इट्स एन ओल्ड झाड़ू, यू आर नॉट बाइंग एन ब्रांड न्यू झाड़ू। जी जिस जी झाड़ू को आप फेंक रहे हो ना, आप उसी झाड़ू जी के साथ काम कर रहे हो। जी। तो अभी अगर आपने मान लीजिए पुराना झाड़ू फेंक दिया तो इट इज, डू यू फील कि दैट यू आर थ्रोइंग अबंडेंस आउट? नो, हर ओके। चीज की एक एक्सपायरी, एक वैलिडिटी होती जी है ना? है ना? जी हमारी सांसों की, हमारे शरीर की, हमारी चीजों की, सबकी होती है। तो जी। उसी तरह से जब आप उसको थ्रो कर रहे हो तो लास्ट में हम क्यों करते हैं पता है उसको? बिकॉज वी आर रिलीजिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम माई हाउस टू द आउटसाइड। ओके Okay, and please ओके watch the recording, Sapna ji. I'm always there. You can connect with me personally to ask you and clear your doubts. All right? ओके, थैंक यू। Thank you. एक God चीज bless. और पूछ लूं, बस लास्ट क्वेश्चन? अब मत पूछो, तुम पूरा कोर्स ही बता दोगी माते। अच्छा, ओके पर्सनली ओके, फोन कर लेना। थैंक यू तो सपना थैंक मैम, यू। जाते जाते ये तो बता दीजिए, दिवाली का कोर्स कैसा था आपने? दिवाली का कोर्स बहुत अच्छा रहा मैम, कुछ चीजें जो बिल्कुल नहीं पता थी वो पता चली, और कुछ लाइक इट वाज वेरी रिलीजियस मंत्रास एंड ऑल। मैं आपको सच बताऊं, मैं इतनी ज्यादा नहीं करती हूँ, बट यस मुझे वो रिचुअल्स पता होने चाहिए, बट मैं मंत्र जाप वगैरह में इतना नहीं हूँ। बट यस वो चीजें बहुत नॉलेजेबल थी, कि जो भी पता चला, लाइक कुछ रिचुअल्स जो हमें नहीं पता थे कि कैसे किस वे से करने चाहिए, दोज वर रियली गुड। और अप्लाई तो नहीं कर पाई, कुछ हेल्थ इश्यू हो गया, कुछ भी था, बट नेक्स्ट टाइम में होपफुली आई विल बी डूइंग इट। बिल्कुल। एंड थैंक यू फॉर द गाइडेंस आप दोनों का। Thank you. ठीक है God मैम। bless. Okay. जी सोमा मैम, वो घड़ी आ गई जब आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। पूछिए मैम। मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, मैं हंसते खेलते। अनिल सर ने मेरे पूरा पूरा कर्मा क्लियरिंग अटेंड किया, उनको पता मैं कितना हंसमुख तरीके से पढ़ाती हूँ। और कल मैम बहुत सारे मैम मुझे पूछना था, आप बोल रहे थे जिस ग्रह को मतलब दूर करना होता है उसका, उस चीज का दान करना है, तो फ्राइडे को अगर मेल सफेद चीज का करेंगे और जो फीमेल है हेल्थ मतलब
थर्सडे को हल्दी वाला करेंगे तो उसका नहीं, दूर नहीं जाएंगे वो ग्रह? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जो भी हमारी प्रायोरिटी है और अफर्मेशंस हम लोग जो भी करेंगे ना विद अ प्रेयर, ठीक है। और कभी भी कहते हैं ना, गाय गुरु और गुरुद्वारे में यानी मंदिर में जो भी हम लोग करते हैं ना, वो ये परमात्मा तक पहुंचता है, वो डोनेशन में नहीं गिना जाए। कई लोग है ना रेमेडीज कहते हैं ना कि ये दे दो या जमीन में दबा दो या इसको जल प्रवाह कर दो, राइट। अच्छा सो देर आर सो मेनी थिंग्स, अच्छा, बट ये मतलब वाली किसी सारी चीजें और जो भी हम करेंगे ना, हमारी अफर्मेशंस क्लियर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा रोता है ना, मम्मी मम्मी मम्मी, तो मम्मी भी कहती है अरे बोलना चाहिए क्या, राइट। सो आवर प्रायोरिटीज एंड आवर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर। तो हमें प्रे अच्छा करना है और हमें बोलना है कि ये मेरा कार्य हो जाए। अच्छा, मतलब सफेद चीज अगर मेल डोनेट करते हैं तो जो उसका गुरु है उसका मतलब दूर नहीं जाएंगे उससे? जो भी उसके विवाह में आने का जो बाधा है ना, वो हम्म, मिट जाएगा। अच्छा। वो मैंने सोचा कि दूर हो जाएंगे तो ग्रह तो कैसे नहीं होगा फिर, इसीलिए। नहीं, इसीलिए पूरा इसको प्रॉपर यही मैंने बोला कि जो हम्म प्रॉब्लम आ रही है, जो डिले हो रहा है, जैसे कई हम्म, समय से देख रहे हैं बट बात ही नहीं बन पा रही है, राइट, शादी जोड़ी नहीं पा रही है, तो इसके लिए ये वाला रिचुअल करना चाहिए। जी मैम, मतलब दान का भी एक जगह होना चाहिए, मतलब कहाँ दान करे वो भी एक मैटर करता वो है ना? मैटर करता है डेफिनेटली हाँ, मैम। मतलब जो मतलब ऑर्फनेज में करेंगे या गॉड की यहाँ करेंगे तो उसको काउंट वैसा नहीं होगा, दूर नहीं राइट, होगा, उसका जैसे एक्टिव होगा। शुक्र वाली चीज हम कहते हैं ना, हमने फ्रेंड्स को परफ्यूम डोनेट यानी गिफ्ट कर दिया, राइट। हम्म। तो ये सारी अच्छा चीजें हमको फिर इफेक्ट करने लगती है। अच्छा अच्छा, मतलब गॉड को करने से उल्टा होगा उसका, है हाँ, ना? राइट। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। Okay. And Soma ma'am, if you want to learn astrology, मैम का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, ठीक है। तो आप, और टाइमिंग भी होगी 9 से 10 बजे, एस्ट्रोलॉजी का पूरा कोर्स आ रहा है मैम का। ओके, तो आप कुंडली देखना, कुंडली खोलना, ग्रहों को समझना, ग्रहों की दशा दिशा, उसके साथ अपनी अपनी अवस्था को ठीक करना, वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से yeah, astrology fee, Shashi Rathi ji, please connect with me. Astrology fee is 2100, okay. And ये वाली जो current course fee है, क्योंकि ये बहुत ही intense and detailed course होने वाला है, इसकी fees is 3333. registrations open है, और आप चाहें तो बेधड़क होकर बिंदास एकदम इसके लिए register कर सकते हैं। All right, thank you. ओके विभा जी, नमस्कार, प्रणाम। प्लीज अपना, हाँ, अपना आप कैमरा ऑन कीजिए, और हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैंने फर्स्ट टाइम आपका, किसी ने मेरे को आज भेजा, मैंने कभी आप नहीं देखा था, कभी ज्वाइन नहीं करा। दिस इज माय फर्स्ट टाइम विद यू। पर मैं ये वेलकम। आपकी जो रेमेडीज वाली क्लास में इसीलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ये मैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजी कर रही थी, कुछ चीजें मेरे को समझ नहीं आती हैं। सेम रेमेडीज की, सब लोग रेमेडीज क्लासेस आप ज्वाइन करते हो, सब लोग रेमेडीज बताते हैं, और वो कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं, उसके गलत रिजल्ट्स निकलते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और आजकल तो बाढ़ आई हुई है, आप यूट्यूब खोलो, आज सुबह से इतने मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। व्हाट्सएप खोलती हूँ मैम तो आप मानोगे 10 कम से कम ये होते हैं कि अभी ये वाला हो रहा है, अभी ये वर्कशॉप हो रही है, अभी ये हो रही है। आपकी पता नहीं, आज भगवान की इच्छा होगी कि आपसे जुड़ गई। मेरे को ये सीखनी है। एक तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कल आपको पैसे पहुंचा सकूं, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, तो मेरे जी मैम, जी यहाँ मैम। वहाँ इस टाइम रात हो गई है, तो कल सुबह ही कोई भेज सकेगा पैसे। ओके, तो अतुल बोल दूसरी रहे चीज है कि इसमें मेरे को एक दो क्वेश्चन पूछने थे थे। जी मैम, प्लीज गो कि अहेड। इसमें क्या हमें सब कुछ जैसे बताया जाएगा, क्योंकि रेमेडीज तो के नाम पे मेरे पास बुक्स बड़ी भरी हुई हैं, कॉपियां लिख लिख के भरी हुई हैं। मेरे को कंफ्यूजन ये होता है कि मैं किसी को भी ऐसी रेमेडी नहीं देना चाहती कि जिससे उसका नुकसान हो। क्या हमें रेमेडी उनके हॉरोस्कोप देखने के हिसाब से देनी चाहिए, या कुछ ये जर्नल रेमेडीज हैं जो हम किसी को भी दे तो नुकसान नहीं हो? नहीं, देखिए, मैं आपको आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, चाहे आप लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाए, चाहे आप लोग हीलर बन जाए,
चाहे आप लोग वास्तु कंसल्टेंट बन जाए, ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन द प्रॉब्लम कि बंदे को तकलीफ क्या आ रही है। ऑलवेज ट्राई टू गो ऑन द रूट कॉज, ठीक है। तो उससे रिलेटेड उसको क्या सॉल्यूशन हमें देना है, और उसकी अगर आप है ना कुंडली भी नहीं देखोगे और उसका वो भी नहीं देखोगे, बट वो प्रॉब्लम्स को कैसे वो रिवील कर पाए उससे, तो उसके लिए उसको क्या रिचुअल परफॉर्म करना है और किस चीजों को फॉलो करना है, इसको हम लोग देखेंगे। और प्रॉपरली इसके अंदर पूरी विधि विधान और ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं। मैं आप लोगों को रिव्यूज भी शेयर करूंगी, यानी लोगों को एक्चुअली इससे है ना फर्क पड़ा। क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज हैं जो यहाँ हो नहीं पाती। अगर यहाँ मैं लोगों को किसी को देती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है, देखिए, कुछ मैं तो आप चीजें ही लोगों को मिलती हैं हमें। 50,000, 5,000, 5 रुपए वाली सभी चीजों यानी उसकी बताऊंगी। हो सकता है एक ही मैटर से रिलेटेड मैं आपको कई सारी रेमेडी दूं, ठीक है। कई लोग, फॉर एग्जांपल मैं जहां पर रहती हूँ ना, यहाँ पे जल प्रवाह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा वाटर बॉडी ही नहीं है आसपास, ठीक है। तो उन सारी चीजों को कैसे हम लोग है, तो प्रैक्टिकली जो हम लोग कर पाए ना, ऐसी चीजें ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है मैम। तो मैं मैं आपको सुबह तक पैसे भिजवा देती हूँ। जी जी, श्योर। जी मैम, थैंक यू जी, सो मच मैम। प्लीज थैंक यू। नोट डाउन द पेमेंट डिटेल्स। जी, हाँ जी, तो ठीक है। जी थैंक यू सो मच क्या मैम। पेमेंट डिटेल? विभा मैम अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी, एनीबडी एल्स? पेमेंट डिटेल के लिए एक बार दोबारा मेरे को बता दीजिए। हाँ जी मैम, मैम 9920128920 पर आप मुझे जी पे, फोन पे, पेटीएम कर सकती हैं। मैं अभी फिर से अपनी पेमेंट डिटेल्स शेयर कर रही हूँ ऑन द चैट बॉक्स। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा सबसे इजी तरीका। ऑल राइट, अतुल भारद्वाज सर, आई वुड ओनली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज टेक कंसल्टेशन लीजिए मैम से, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं अबाउट सर्टेन प्लैनेट्स मुझे उतना नॉलेज नहीं है। मैम विल बी द राइट पर्सन, दैट इज हेतल मैम विल बी द राइट पर्सन टू गाइड यू। सो प्लीज टेक अ गुड कंसल्टेशन फ्रॉम हर एंड गेट द सोल्यूशन। एस्ट्रोलॉजी फीस है 2100, जिसके अंदर हम लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखें। मैं तो कहती हूँ कि कुछ ना कुछ ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। आप लोग पहले समझ लीजिए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, राइट। बट अगर आपको ये जानना है कि क्या आप इससे जेल कर पाते हो, आगे इसको और बढ़ा पाते हो या नहीं, बट आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज तो होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें हैं कि भाई कोई मुझे बता रहा है ये मेरा ग्रह पावरफुल है या नहीं, क्या ये चीजें मुझे करनी हाँ, चाहिए या नहीं, अगर मुझे क्या? रेमेडी करनी है, या कौन सी चीजों को मुझे फॉलो जी, करना है, कौन सा ग्रह मेरे लिए मारक है बाधक है। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आप और आगे बढ़ाएं, तो दैट इज वेल एंड गुड, राइट। बट कुछ चीजें कि भाई ग्रह किसे कहते हैं, जोडियक साइन किसे कहते हैं, राशि किसे कहते हैं, 12 भाव किसे कहते हैं, कौन सा हमारा बॉडी ऑर्गन किस हमारी राशि से कनेक्टेड है, तो इतना नॉलेज तो सभी को आना ही चाहिए, राइट। कि जाने अनजाने अगर आप किस चीजें को फॉलो भी करते हो ना, तो कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स आ रहा है, जो हम लेकर आने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस मंथ, राइट सोनाली मैम। जो भी डेट्स फाइनलाइज होगी, आई नो जूही जी और काफी हमारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, बट ड्यू टू दिस हॉलीडेज और ये फेस्टिवल, ये चीजें डिले होती होती इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द एंड ऑफ दिस मंथ ऑफ नवंबर. So soon the dates will be revealed with all of you. Those who ever are interested can connect with Sonali ma'am. जी जी, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ओके ऑफ द जी हाँ, शशि मैम, आई जस्ट कनेक्ट विथ मैम एंड लेट यू नो। तो ये पूरा का पूरा जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स का जो चार्ज है, वो उसकी डिटेल्स वगैरह आई विल शेयर विथ यू। शशि जी, डू नॉट वरी। एंड विद दिस, जूही जी, आपका कोई सवाल है? अनम्यूट कर सकते हो आप मैम, आप कर लो। मेरा सवाल है ना, जब एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना है तो पूरा माइंड फ्रेश होना चाहिए, तो प्लीज रात का टाइम मत करिए।
हाँ, आप ही ने बोला था जितना लेट होगा सोनाली जी बहुत अच्छा होगा। अरे उस वक्त मैं बहुत फ्री थी, बट अभी मेरा जो स्केड्यूल है ना, मतलब रात के 9 बजे का तो पेशेंस नहीं रह रहा है कि मैं बैठ के क्लास करूं, क्योंकि दिन भर खड़े रह के मेरा रात को पेशेंस नहीं आएगा। अच्छा कुछ करते हैं, डोंट वरी, है ना, प्लीज। हाँ। विल डू समथिंग, डोंट वरी। ठीक है, चलो। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो अतुल मच। जी, ये तो आप कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा पता चलेगा, है ना, जी क्योंकि ये ऐसी चीज है कि हमको पहले पता करना पड़ेगा व्हाट इज द रूट कॉज, सो इट इज बेटर यू कनेक्ट and we will discuss about it. Okay, so thank you everyone, thank you for joining and और thank क्या, you for listening me so patiently. और जी सोनाली मैम, आप कुछ कह रहे थे? जी मैम, और जाते जाते लेट्स एवरीबॉडी प्लीज लेट्स चैंट ओम श्री मात्रे नमः, लेट्स बाउ डाउन टू द डिवाइन मदर। 2 मिनट के श्री लिए सोने मात्रे से नमः। पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, ये मीटिंग छोड़ने से पहले लेट अस ऑल कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, ताकि हम अपने आप को, मदर अर्थ को, यूनिवर्स को, कॉस्मिक एनर्जीज को अलाइन कर सके खुद के साथ। अपने दोनों हाथ अपने हृदय के पास रखिए, अपने हार्ट के पास रखिए, और लेट अस से अ थैंक यू। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत जननी माँ, डिवाइन एनर्जीज, मास्टर्स, एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स, हमारे पूर्वजों को, हमारे गुरुओं को, सारी पॉजिटिविटी अलाइंड एनर्जीज, एनर्जीज ऑफ अबंडेंस, एनर्जीज ऑफ ग्रेस, लव, फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका आज का दिन बहुत सुखद, बहुत अच्छा अनुभवों से भरा हुआ रहा। मैं आप सबके सामने परमपिता परमेश्वर, माँ जगत जननी माँ, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, नतमस्तक होकर अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ। आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी मेहर, आपकी क्षमा, आपका प्रेम और आपकी ऊर्जा हम सब तक हमेशा पहुंचती रहे। हम सबको एक सोर्स बनाइए आपकी एनर्जी का। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। गुड Thank नाइट, you बी so much. ब्लेस्ड। ओम Good night. साई, साई, जय साई बाबा, जय Jai मां शारदा। थैंक यू, Shri. प्रणाम, Thank you धन्यवाद, everyone. Jai Shri Krishna. God bless. थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस।